दोस्तों आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन। तो दोस्तों हमारे देश भारत कैसे स्वतंत्र हुए थे ये आज हम शॉर्ट में जानेंगे। दोस्तों बात जब की है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें मुगल सम्राट सिराज उद्दौला को हराया गया। इसके बाद फिर से 1764 में बक्सर की युद्ध हुआ और जिसमें मीर कासिम को हराया गया। और दोस्तों बक्सर के युद्ध के बाद अपने भारत देश अंग्रेजों के हाथ में चला गया। उस समय जो भारत के सम्राटों की स्थिति थी वो ऐसा था कि उनके आसपास के प्रदेश के सम्राटों से बिल्कुल नहीं जमता था। इस कारण से युद्ध होते रहते थे और इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने एक पॉलिसी लाया। अंग्रेजों ने अपने सोल्जर्स सीमा की रक्षा करने के लिए सम्राटों को दिए। इसके बदले में उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जो बाद में भारत के सम्राट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स दे नहीं पाए। इस कारण से अंग्रेजों ने उनके प्रदेश को खाली किया। तो दोस्तों ऐसे ही अंग्रेजों ने अपने भारत देश को गुलाम बना दिए। तो दोस्तों इसके बाद अंग्रेजों ने धर्म की टिंगल उड़ाना शुरू कर दिए। तो दोस्तों 1857 में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। वो क्यों हुआ? वो धर्म के कारण ही हुआ। और उस रेवोल्यूशन में मंगर पांडे को सबके सामने बारकपुर में फांसी दिया गया। इसके बाद महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस आए। महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर स्वतंत्रता दिलाने का फैसला किया और कई आंदोलनें की। और भगत सिंह, सुखदेव इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद बोलकर अंग्रेजों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिए। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर फांसी दे दिए और सुभाष चंद्र बोस ने विदेश में आज़ाद हिंद सेना तैयार की। लेकिन दोस्तों इन सब से भी कुछ नहीं हुआ। आखिर में 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी शुरू हुई और महात्मा गांधी को इस बात का डर था कि अगर दूसरे विश्व युद्ध हुए तो जो यूरोप के एनिमी देश है यानी कि जर्मनी, वहाँ भारत में हमला करेंगे। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को कहा डू और डाइट यानी करो या मरो। और पूरे देश भर में छोड़ो भारत आंदोलन शुरू हुए और इस आंदोलन में कई लोगों की जान चली गई। और आखिरकार 15 अगस्त 1977 में भारत को स्वतंत्रता मिला।